नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव, मऊ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय हम नगर पालिका परिषद कम्युनिटी हॉल पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सुहेलदेव समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा है। हम आपको अंदर दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभा चल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। राजकुमार, मैं फिर अगला नाम। रोजगारी को हम कैसे खत्म करेंगे? कहीं ना कहीं जब 31 दिसंबर 2024 को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, मुलाकात के दरमियान चर्चा हुई, उन्होंने कहा इस बात को कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत पहले बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यह पहल करेंगे, हम मजबूत आवाज़ बुलंद करेंगे कि जिससे कि बेरोजगार नौजवानों को सहारा मिले। और सरकार ने निर्णय लिया जनवरी माह के 7 तारीख को 2025 में कि प्रत्येक युवाओं को, जो भी 18 साल की अवस्था पार कर चुका होगा, देश का मतदाता होगा, उसको 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर के हम लोग निरंतर बात करते थे कि जब सरकार हमारी बनेगी या हमारा कोई भी विधायक जीत करके सदन में जाएगा, महिलाओं को 50% आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उनको देने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहल से 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त हुआ। आने वाले समयों में विधानसभा, लोकसभा में भी लागू होगा। मेरा मानना यह है कि यह पार्टी जो दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में अग्रसर है, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की एकता और स्पष्ट विचारधारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो है, उसी से सर्व समाज के लोग प्रभावित हैं और प्रभावित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास भी जताने का निरंतर काम कर रहे हैं। पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि हम प्राइमरी विद्यालय से ही टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाएं। जैसे कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल, हर बाजार में लैपटॉप और कंप्यूटर, सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, तो क्यों ना प्राइमरी विद्यालय से टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाएं, जिससे रोजगार परक शिक्षा समाज को, बच्चों को प्राप्त हो, ताकि बेरोजगारी दर को हम लोग कम कर पाएं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मजबूत संगठन निरंतर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में पार्टी विस्तार कर रही है। उसी कड़ी में आज मऊ जनपद में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 113 सर्व समाज के लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास जता करके पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास किया। क्या तैयारियां हैं? उसी की तैयारियां ये देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव बीता, चुनाव मैदान में मैं था। जनता का, मऊ की जनता ने अपार आशीर्वाद प्रदान किया और जो लोग वोट चोरी का दावा करते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट सुना था इसी मऊ से कि वोट चोरी हो गया। अरे भाई, अगर वोट चोरी हो गया तो फिर जीते कैसे? यह बात समझना चाहिए था। अगर भाजपा वोट चोर है, एनडीए वोट चोर है, तो फिर यह बात तो सत्य होना चाहिए था। फिर अरविंद राजभर के यहाँ से सांसद होना चाहिए था। तो जो आप अभी घोसी उपचुनाव की बात किए हैं, हम पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो भी प्रत्याशी देगा उसके साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और हमारा प्रयास यह होगा कि हम अपनी बात एनडीए के शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष अपनी जो हमारे प्रस्ताव हैं उसको हम रखें, जिससे कि आपस में एकता भी बनी रहे और आने वाले 2027 के चुनाव के दृष्टिगत हमारा और एनडीए का मजबूत एक गठबंधन भी बरकरार बना रहे। लेकिन मैं प्रयास यह करूंगा कि मैं अपना पक्ष माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष रखूं और आने वाले समयों में घोसी उपचुनाव को लेकर के निर्णय जो सुनाना होगा, वह निर्णय माननीय गृह मंत्री जी सुनाने का काम करेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लग करके आपकी पार्टी सिंबल मांग रही है? क्यों नहीं मांगेगी? मैं लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ रहा। मेरे लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट जो खाली हुई, दुर्भाग्यवश खाली हुई है, तो नियम संगत देखा जाए तो यह बातें इस प्लेटफॉर्म पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मैंने पहले ही बताया कि यह बातें हम शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। उनका जो निर्णय होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उसका अक्षरशः पालन करेंगे। घोसी में पिछले अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सुभाषपा 2027 से पहले नई पार्टी में जाने की संभावना है, वो तैयारी कर रहे हैं।
वो माननीय अखिलेश यादव जी का वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि सुभाषपा की कोई ताकत नहीं है, और वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि सुभाषपा कैसे खत्म हो। तो अखिलेश यादव जी को इस प्रकार का स्टेटमेंट देना शोभनीय नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा भी नहीं है वहाँ जाना जहाँ भस्मासुर लोग हों। भस्मासुर कौन है? जहाँ भस्मासुर लोग हों वहाँ जाना मैं उचित नहीं समझता। कौन भस्मासुर? जहाँ भस्मासुर लोग हों वहाँ जाना उचित नहीं समझता हूँ। जो यह कहते हैं, मैंने भी स्टेटमेंट सुना था कि शायद समाजवादी पार्टी से फिर रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही हो, तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे पार्टी से गठबंधन करने का कोई दिल दिमाग नहीं बना रहा। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में भस्मासुर हैं? अब वो तो पब्लिक आप ही बता देख रहे रही है, कह रही है। मैं तो कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का बीड़ा तो उन्होंने उठा रखा है। वो जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उनको ये लगता है कि एक एक व्यक्ति को तोड़ करके हम पार्टी को खत्म कर देंगे। आज ये यहाँ पर बैठे हुए लोग, इस पार्टी की ताकत यही लोग हैं, हम नहीं है। हम तो बस एक कार्यकर्ता हैं, हम काम करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, नेताओं की संख्या कम। आजकल एक मामला तेजी चल रहा है कब सीधर, उसको लेकर कोई बयान नहीं आपका आ रहा है? नहीं, देखिए, मेरा बयान लखनऊ से जारी हुआ था, मैंने स्टेटमेंट भी दिया था, आप लोगों के चैनलों पर चला भी था। स्वाभाविक तौर पर है, जिस प्रकार की स्थिति चल रही थी और सरकार ने जो पहल किया है, SIT का गठन किया है, कल ही गठन हुआ है और कल से ही लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे चल रहा था कि बनारस में एक छापा पड़ा है, वहाँ पर लगभग 38,000 कप सिरप का बोतल वही पाया गया। तो कह देखिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई कानून कर भी लेकिन करेगी। एक फोटो वायरल हो रहा है, शुभम जायसवाल जो आरोपी है उसका मंत्री साथ फोटो वायरल हो रहा है। 100% हो रहा है, तो हम कहाँ अवॉइड कर रहे हैं? हाँ। हम तो कह ही रहे हैं, अरे अभी और फोटो होगा। तो हम लोग नेता आदमी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। फोटो तो योगी जी भी आए थे, उनका भी फोटो है। तो योगी जी का नाम तो नहीं है उसमें, ये कप सिरप में? देखिए, कप सिरप में योगी जी का नाम नहीं है नहीं है, वो तो जांच का विषय है। जिसका है वो फ्रंट पर है। जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, कोर्ट में पेशी भी हो गई है। आगे जो SIT का कार्य है वो करेगा कि हम करेंगे? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ जो टिकट जो मतदाता उनके वोट कट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? किसका कट रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, ये राउंड फिगर है कि एक एग्जैक्ट फिगर है? मैं एक दिन देख रहा था, अभी सदन में कल चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, मऊ जनपद के एक पर्टिकुलर एक सीट पर लगभग 20,000 पर्टिकुलर 664 पेज का कोई एक 20,000 मतदाताओं की एक सूची है। अभी मैं देख रहा था उसको, ये राउंड फिगर में आता है। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी, हम लोग संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं अगर कोई एग्जैक्ट फिगर दे तो जाने वो फर्जी फिगर है। तो ये 3 करोड़ का फर्जी फिगर है, वो एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, 2,89,98,98,300 ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो जो बोल रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, और ऐसा अगर है तो अभी प्रक्रिया चली रही है, कर लें उसको आगे बढ़ा करके। अभी और टाइम बढ़ाने का हमने खुद लेटर जारी लिखा है निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को हमने लेटर लिखा है कि SIR प्रक्रिया को रोका ना जाए, बल्कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो अशिक्षित मतदाता हैं वो इसको बेहतर तरीके से अपना नाम जुड़वा सके। इस पे काम कर रहे हैं, अभी समय है। अखिलेश यादव जी को 3 करोड़ मतदाता जोड़ देने चाहिए। 20,000 मतदाता जो मऊ में कहा जा रहा है कि काट दिया गया, उनको भी जुड़वा लेना चाहिए। सब कुछ तो सामने है। घोषित चुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सुभाषपा ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है? अभी नहीं की है, करेगी। टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ डेटा वगैरह हमसे मांगा, हमने प्रोवाइड करा दिया है। उन्होंने यह भी मांगा है कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त हुए थे घोषित